भारत में भड़काऊ भाषण के खिलाफ क्या कानून है, अगर वो कानून है तो वो कितना प्रभावशाली है, भारत का संविधान कितनी फ्रीडम देता है हमें बोलने की, लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है भड़काऊ भाषण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण के खिलाफ, इन तमाम कानूनी प्रावधानों को मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे, क्यों आखिर क्यों लोग भड़काऊ भाषण देते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है बाद में। आइए कुछ कानूनी बातें हम समझते हैं। इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 153A, आईपीसी की धारा 153A ये कहता है कि रिलीजियस प्लेस पे दिया हुआ भड़काऊ भाषण जिससे कि दो धर्मों या दो जाति के बीच में झगड़ा हो, उसमें ये धारा 153A, इसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। 153B ये नेशनल इंटीग्रिटी, अगर आपके भाषण से किसी नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा होता है तो आपको 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 505 एनिमी, यानी कि आपने कोई भाषण दिया और भाषण देने के बाद में किसी जाति या धर्म के बीच में कुछ ऐसा क्लैशेस हुआ तो आप पे धारा 505, इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295 ये कहता है कि रिलीजन का अपमान करना, किसी धर्म का अपमान, जैसे कि अभी रिसेंटली में एक बहुत बड़ी डिबेट, बहुत बड़ा संकट आया हुआ है हमारे देश में कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण होते रहते हैं आए दिन। तो भड़काऊ भाषण के खिलाफ किसी रिलीजन का अपमान करने 295A, इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि भड़काऊ भाषण के खिलाफ ये होना चाहिए या हेट स्पीच के खिलाफ ये होना चाहिए, बस आर्टिकल 19 क्लॉज 1, 19 का क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने की आज़ादी देता है विद सम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ पाबंदियों के साथ। जैसे आप कोर्ट का डेफेमेशन नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड आपको परमिशन देता है। सुप्रीम कोर्ट अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 ये केस हुआ हेट स्पीच को लेके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले हेट स्पीच को हमें इस बात से डिफाइन करना है कि हु, व्हाट एंड वेयर, यानी कि जो हेट स्पीच, जो भड़काऊ भाषण देता है वो कौन है, कितना प्रभावशाली है, क्या उसने अपने भाषण में बोला, वेयर कहाँ बोला, अकेले में बोला या बहुत बड़ी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, उन लोगों के बीच में बोला, जैसे कि पूरी तमाम कंट्री में मैसेजेस का फैल गया। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे भड़काऊ भाषण। लॉ कमीशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आती है, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट 267 रिपोर्ट में ये कहता है कि 153C 505A 153C एंड 505A 2 क्लॉज को और जोड़ा जाए ताकि भड़काऊ भाषण की डेफिनेशन और क्लियर हो। भड़काऊ भाषण में बिल्कुल साफ साफ हो कि हाँ ये भड़काऊ भाषण और इसके खिलाफ ये हो सकता है। बाद में ये क्वेश्चन हम एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर क्यों देते हैं लोग भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण देने के बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है। भड़काऊ भाषण दे तो दिया, जैसे कि दिसंबर में हुआ था, फिर अभी हुआ, एक लेडी ने भड़काऊ भाषण दिया, बहुत कथित रूप से बोला गया इस्लाम धर्म के खिलाफ, उससे बहुत क्लैशेस हुए, कुछ लोगों की जानें गई, बहुत से लोग अपने घर से बेघर हो गए। तो ये किस हद तक सही है समाज के लिए और इसके लिए क्या कानून होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि एक कमीशन बनना चाहिए, जो कि आप लोग जानती हैं, कमीशन बने इसके ऊपर। कमीशन बने या एक कमेटी बने जो ये क्लियर करे पूरी चीज़ को एनालाइज करके कि हाँ भड़काऊ भाषण के खिलाफ ये ड्राफ्ट हो और इसकी ये सज़ा हो। तो आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि भड़काऊ भाषण आज के टाइम पे कितना सही है और कितना गलत है। धन्यवाद।